हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है हम सारे वुमेन्स के लिए, बिकॉज़ आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे। स्ट्रेंथ, लव, ये सारी चीज़ें वुमेन के अंदर होती हैं। केयर, और हर एक वुमेन की, हर कोई भी लेडी हो, उसकी एक ना एक स्टोरी तो होती ही है। उसमें एक पावर होती है और वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन भी होती है। जैसे हमारी इंस्पिरेशन हमारी मॉम होती हैं। जब बचपन में हम उन्हें देखते हैं तो हम उतना बड़ा होना चाहते हैं जितना हमारी मॉम बड़ी होती हैं, और जितनी बड़ी होती हैं वो, और जैसे जैसे वो काम करती हैं हम उन्हें देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं कि जब बड़ी हो जाऊंगी तो ऐसा करूंगी, मॉम जैसा बनूंगी। हाँ, बहुत लोगों का बचपन अच्छा नहीं होता है, वो नहीं बनना चाहते होंगे अपनी मॉम की तरह, पर ज़्यादातर मॉम ही हमारी पहली इंस्पिरेशन होती है। तो आज के इस स्पेशल दिन पे सभी स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग वुमेन को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। और हाँ, हमेशा याद रखना कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम सबसे लड़ सकती हो। तुम खुद से हर दिन लड़ रही हो तो इसका ये मतलब है कि तुम सबसे लड़ सकती हो। सबसे बड़ी बात होती है खुद को समझाना, खुद से लड़ना। वो हर एक औरत हर दिन कर रही है। तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत प्यारी हो। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना, खुद को फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। उसके बाद इस दुनिया, सोसाइटी जो भी है उसको रख देना। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं। किसी घर में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, औरतों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। उनको वो फ्रीडम नहीं मिलती है जो वो डिज़र्व करती हैं। बिकॉज़ हमारी सोसाइटी अभी भी वैसी है जहाँ पे बाहर लड़कियाँ जैसे ही निकलती हैं उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो बाहर नहीं जाने देती हैं। पर कुछ ऐसी है जो पुराने रीति रिवाज में अभी भी फंसी हुई हैं। तो सबकी लाइफ अलग होती है, पर बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं, लेडी हैं हमारे बीच, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो वैसे ही मैं भी आशा करती हूँ कि आप लोग वैसा बनने की कोशिश करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनेंगी अपनी लाइफ में। और हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। हम वुमेन हैं। हर दिन जो अपने आप से लड़ सकता है, हर दिन जो इस सोसाइटी से लड़ सकता है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। हैप्पी वुमेंस डे। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी ये इमोशनल और अलग सी, यूनिक सी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज्वाइन बटन को भी प्रेस करना, वहाँ से मेंबरशिप ले लो आप लोग। और हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेंबरशिप थोड़ी सी कम हो जाए। एक्चुअली यूट्यूब ने मुझे वही सजेस्ट किया था, तो मैं कोशिश कर रही हूँ एडिट करने का, तो कम हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। और आप लोगों के लिए बोनस एपिसोड्स भी आएंगे फिर। तो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब भी कर देना और मेंबरशिप भी ले लो। तो अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना मुझे, शायद ज़्यादा बोल दिया हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। देखते हैं कि अनु और ईवा के बीच क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। तो ये पार्ट देख रहे हैं हम 55। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अनुप्रिया थी, अनुप्रिया ने ईवा को फिर से रोक दिया था कुछ भी बोलने से। बट जो ईवा थी, ईवा वॉर्न करके आ ही जाती है आरुष को, बिकॉज़ वो इतना चिपक जो रहा था। तो वो उसको वॉर्न कर देती है, पर वहाँ फिर से अनुप्रिया आ जाती है। तो उसे चुप होकर वहाँ से गुस्से में जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो हमारे सुशांत भैया थे, उनका विवाह जो था वो संपन्न हो चुका था फाइनली। और दुल्हन की विदाई की घड़ी आ चुकी थी। जैसे जैसे माहौल वहाँ पे इतना खुशहाल था, सब कुछ धीरे धीरे करके लोग उदास होने लगते हैं, क्योंकि दुल्हन, मतलब उस घर की बेटी, जाने वाली है।
तो जो अनु और ईवा थे, ये दोनों एक दूसरे से अपनी नज़रें चुरा रहे थे उस वक्त। रात काफ़ी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। दुल्हन की आंखों में फाइनली आंसू आ ही चुके थे। फैमिली मेम्बर्स सब उसको हग करते हैं। ढोल भी बज रही थी, पर ढोल में अब वो बात नहीं थी। जब एक लड़की की विदाई होती है तो ना जाने कितना कुछ वो वहाँ से छोड़ कर जाती है। अपनी फैमिली तो वो छोड़ती ही है, बहुत सारी यादें जो उस घर में उसने बिताई होती हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, बहुत कुछ वो छोड़ के उस वक्त जाती है। ना चाहते हुए भी, पार्टनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। वो रो रही थी, सभी उसे चुप करा रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग सुशांत भाई के पास, मतलब घर के पास पहुंचते हैं। विदाई जब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सब थक चुके थे। कुछ लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं तो कुछ लोग गेस्ट रूम में चले जाते हैं, और जो वेलकम था वो दुल्हन का हो जाता है। लेकिन जो ईवा थी ना, उसका मूड भाई अभी भी स्टिल इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि क्या कहूँ। उसका मूड एकदम सड़ा हुआ था। वो बिना कुछ बोले ना तुरंत सीढ़ियों पे जाती है और वो छत पे चली जाती है, छत की तरफ। छत पे बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी, सारा शहर जगमगा रहा था लाइट से। वो ये सारी चीज़ें देख रही थी। ईवा बस रेलिंग के पास खड़ी रहती है, उस हवा को वो महसूस कर रही थी, पर उसकी आंखों में अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो गुस्सा अगर निकाले भी तो निकाले कहाँ। वो दिल्ली में होती तो निकाल भी लेती, पर वो तो नैनीताल में थी, तो निकालती कैसे। तो गुस्से के साथ वो शायद थोड़ी हर्ट भी थी। वो खुद से ही बोलती है, ना जाने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट क्यों होता है, हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट क्यों कर देती है, छोटी सी छोटी चीज़ें मुझे हर्ट कर जाती हैं। तभी ना पीछे से कदमों की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई आ रहा है। वो अनु थी। अनु धीरे से बोलती है, ईवा। ईवा पहले नहीं मुड़ती है, देखती ही नहीं वो। फिर अनुप्रिया बहुत प्यार से बोलती है, बच्चा देखो तो सही। ईवा मुड़ती है और कहती, तुम यहाँ क्यों आई हो। अनु उसके पास आती है बहुत करीब, क्योंकि आप गुस्से में हो इसलिए। ईवा थोड़ा सा वो होता ना कि भाई गुस्से वाला, वो हंसने लगती है, अच्छा अच्छा। ओह सीरियसली। फिर अनु कहती है, और आपको, आरुष को ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी यार, क्यों बोला फालतू में, इतना नहीं बोलना होता है। ईवा की आंखें थोड़ी सी गहरी हो जाती हैं, वो थोड़ा होता ना भर के, आंखें भर के देखना, थोड़ा सा गुस्से में। तो ईवा तुरंत कहती है कि तो क्या करती मैं, हाँ, तुम्हें उसके, मतलब उसे तुमसे चिपकने देती, जो मैं चिपकते देख चुकी हूँ, वो चिपक चुका है, चिपकने क्या देती मैं, वो चिपक रहा था। और तुम क्या चाहती थी, मैं ये सब देखती, मैं उसे कुछ नहीं बोलती। अनु बहुत ज़्यादा, मतलब उस वक्त ना अनु को भी गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है वो थोड़ा सा, कि यही सारा टॉपिक हर वक्त चलता रहता है। उस वे में वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। और ईवा बोले जा रही थी, मतलब जिसे देखो कोई भी आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई भी चिपक के चला जाता है, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ भाई। मेरी बंदी को कोई चिपकेगा, कोई कुछ बोलेगा तो मैं ऐसे देखती रहूँगी, मैं उसका मुंह ना तोड़ दूँ। लिहाज कर रही हूँ मैं, सुशांत भाई की शादी है ये कहो, वरना मैं उस बंदे से बदला ले लेती, मैं उसको मार देती। उसने तुम्हें ऐसे सर्व कैसे किया, ऐसे वो ऐसे क्यों चिपक रहा था, मुझे बस इतना जवाब दे दो। तुम्हारे पास अगर जवाब है तो दो, वरना कोई बात नहीं, इट्स ओके। अनु कहती, लिसन टू मी यार, वो फ्रेंडली था, बस फ्रेंडली था वो। ईवा तुरंत बोल पड़ती है, मुझे पता है लोग कब फ्रेंडली होते हैं और कब नहीं। तो मुझे ये मत बताओ कि मुझे वो फ्रेंडली था या फिर ये था, मुझे नहीं जानना ये सब। इतना ज़्यादा ना इनोसेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है कि तुम ये ना समझ पाओ कि कौन इंसान तुमसे क्या चाहता है।
तो प्लीज़ अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात सुनो, उस पर रिएक्ट मत करो। वहाँ पे माहौल थोड़ा सा ठंडा सा हो जाता है, या यूँ कहें कि ईवा की तरफ से बहुत माहौल गर्म था पर अनुप्रिया वो थोड़ी सी शांत हो गई थी। फिर अनु को पता नहीं क्या होता है, वो कहती है देखो ईवा, तुम हर एक डिसीज़न मेरे लिए नहीं ले सकती यार, मतलब कुछ डिसीजंस तो मेरे भी होने चाहिए ना। अब हर कोई मेरे लिए डिसीजंस ले लेता है, आपको देखो आप डिसीजन ले लेते हो, मॉम भी डिसीजन ले लेती है, कहीं कोई डिसीजन ले लेता है यार, मेरे खुद के भी तो डिसीजंस होने चाहिए ना कुछ। ईवा अब थोड़ा सा प्यार से बोलती है, स्वीट हार्ट, मैं आपके लिए डिसीजंस नहीं ले रही हूँ, मैं बस आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं लोगों से बचाना चाहती हूँ, लोगों की नज़रें बहुत गंदी हैं स्वीट हार्ट, आपको समझ नहीं आता, पर यही सच्चाई है, लोग क्या चाहते हैं ये आपको समझ नहीं आता है। तो यार मैं आपको ना बस प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ हर एक इंसान से जो आपको ऐसे देखता है गंदी नज़र से, फिर या आपसे कुछ वो चाहता है, वो चीज़ें मुझे समझ आ जाती हैं, आप समझो इस बात को। अनु ना थोड़ा सा मुंह बनाकर कहती है प्रोटेक्ट हो, सच में? तो ईवा कहती हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मैं तुम्हें खोने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बिल्कुल भी मुझे तुम्हें खोना नहीं है, कोई तुम्हें छीन के ले जाए या फिर तुम किसी और की हो जाओ, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। अनु ना कुछ देर के लिए शांत रहती है और वो उसे देखती रहती है, फिर धीरे से पूछती है, ईवा आप इतना जेलस क्यों हो यार? ईवा ना अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, झुका लेती है और धीरे से कहती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, ये जलन नहीं, ये फ़िक्र है, फ़िक्र। आपको नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा डर जाती हूँ जब किसी को इतना करीब देखती हूँ, मुझे बस ये डर लगता है कि कहीं कोई कुछ तुम्हें कर ना दे, बस एक डर है मेरे अंदर। अनु ना थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है कि यार इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा केयर। ईवा वहीं पे रेलिंग के पास खड़ी रहती है, उसके बाल, वहाँ हवा ना बहुत प्यारी चल रही थी, उसके बाल बहुत प्यारे लग रहे थे उस वक्त, वो उड़ रहे थे और अनु ये सब देख रही थी जैसे, और उसकी जो फेस पे जो टेंशन थी ना वो साफ दिख रही थी, और अनु कोशिश कर रही थी ये सब समझने की कि ये सब क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा ईवा क्यों परेशान हो जाती है। फिर अनु धीरे से बोलती है कि ईवा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो यार, मतलब वो फ्रेंडली था ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, इतना, मैं जानती हूँ आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो पर हमेशा ये ठीक नहीं लगता है। ईवा को गुस्सा आ जाता है इस बात पे, ओवर रिएक्ट, ओ सीरियसली? उसकी आवाज़ काफ़ी गुस्से में आ जाती है, बहुत तेज़। मैंने आरुष को तुम्हारे बहुत करीब देखा था, वो बहुत करीब था अनु, तुम्हें भी पता है, और तुम्हें क्या लगता है मैं बस खड़ी देखती रहूं सब कुछ, जो ये सब कुछ चल रहा है मैं उसको एंजॉय करूं? और क्या लगता है कि मतलब वो तुम्हारे साथ ये क्यों चिपक रहा है? उसने पता है मेरे से क्या बोला, कि शादी होने वाली है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँगा। और तुम क्या बोल रही हो, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ सीरियसली? और फिर वो कहती है ओके फाइन, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वो पीछे जाने लगती है और कहती है नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मुझे तुम्हारे बीच में नहीं पड़ना, ठीक है? मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। अनु उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे ही वो जाने वाली थी अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ईवा रुको ना यार। ईवा रुक जाती है, कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। ईवा उसे देख रही थी कन्फ्यूज़न वाली निगाहों से, और वो कहती है क्या क्या? अनु कहती है तुम ना बहुत जलती हो यार, और पता है मुझे वो बुरा नहीं लगता है, मुझे ये बुरा लगता है कि आप जब लोगों से बहस करते हो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो, आप ऐसे रहो, मैं कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। ईवा ना बहुत गहरी सांसें लेने लगती है,
और वो थोड़ा सा पास आती है। ईवा धीरे से कहती है कि अनु, एक बात बताओ यार, तुम चाहती क्या हो मुझसे? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं अगर प्रोटेक्ट ना करूं तो गलत, अगर करूं तो गलत। और तुम ऐसे प्रिटेंड करने लगती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब बोल रही हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तुम्हें ये भी पसंद है कि मैं जलूं, वो जलन तुम्हें अच्छी लगती है, वो जेलसी मेरी तुम्हें पसंद भी है। क्या कहना क्या चाहती हो और क्या चाहिए तुम्हें? अनु बस उसकी आंखों में देखती है। वो कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी ना एक आवाज आती है कि अनु, ईवा। सुशांत भाई थे वो चेक करने आए थे सबको। भाई दूल्हा है पर चेक तो करेगा ना, उसके गेस्ट हैं, क्योंकि घर पे एक ही वो लड़का है। और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? हम्म? सब नीचे तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम लोग इतने ठंड में यहाँ कर क्या रहे हो? भाई वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं भाई आ रहे, बस थोड़ी सी फ्रेश एयर चाहिए थी, बहुत थक गए थे ना हम लोग, इसलिए। तो टाइम को थोड़ा सा बस एक आधे घंटे आगे बढ़ाते हैं। वो लोग नीचे चले जाते हैं। घर में सब बहुत ज़्यादा सन्नाटा था भाई। शादी शादी के बाद भाई बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, उसी तरह का वो सन्नाटा था। लिविंग रूम ये सारी बहुत, मतलब लाइट्स जल ही रही थी, कोई बंद ही नहीं करता है, इतना सब थक चुके थे। और बहुत लोग सब, मतलब गेस्ट रूम में सब पड़े हुए थे ऐसे जैसे भाई बेहोश हों, इतना ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन जो अनु थी ना, अनु को नींद नहीं आ रही थी। अनु को वैसे भी बहुत कम नींद आती है, वैसे ही ईवा को बहुत कम ही नींद आती है। वो ना बालकनी में चली जाती है और वहाँ बाहर की तरफ वो सारी चीज़ें देख रही थी। रात में बहुत ज़्यादा ठंड था वहाँ पर। उसके दिमाग में छत पे जो बातें हुई वो सारी चीज़ें घूम रही थी। तभी ना धीरे से दरवाज़ा खुलता है, ईवा आती है अंदर। कुछ देर के लिए अनु उसको देखने लगती है, फिर धीरे से बोलती है, मतलब ईवा बोलती है कि तुम अभी तक जग रही हो, तुम अभी सोई नहीं? अनु मुड़ती है, मतलब उसने फेस दूसरी तरफ कर लिया था, तो वो मुड़ती है फिर से और कहती है तुम भी तो नहीं सोई, आप क्यों जग रहे हैं? ईवा कहती है आज लगता है बहुत कुछ हो गया है। वो दोनों चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। फिर ईवा धीरे धीरे करके पास आ जाती है और वो कहती है कि अनु, अगर मैंने आरुष के साथ ऐसा बिहेव कर दिया है तो अनु ना बीच में ही बोल देती है कि तुम जेलस थी बस, और कुछ नहीं, और तुम ना मेरे को प्रोटेक्ट कर रही थी, कोई बात नहीं। हीवा थोड़ी सी होती ना भाई, ऑकवर्ड वाली स्माइल देने लगती है और कहती है हाँ हो सकता है। अनु उसे देखती है, तुम्हें पता है, कोई अगर मेरे लिए जलता है तो मुझे अजीब नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है। रीवा कहती है अच्छा बेटा। फिर अनु ना बहुत धीरे से बोलती है हम्म, बस जब तुम तुम होते हो ना, आई मीन जेलस जब आप होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे हर्ट हो जाता है। एक्चुअली मैं आपको ना ऐसे देख नहीं सकती। वो दोनों ना बहुत चुप हो गए थे। ईवा की ना जाने क्यों सांसें बढ़ जाती हैं, तेज सांसें लेने लगती है वो, और वो धीरे से कहती है तो आप क्या कहना चाह रही हैं मैडम? अनु कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। फिर वो आगे बढ़ती है, ईवा के बहुत करीब आ जाती है। वो दोनों एकदम करीब आ चुके थे, अब उनके बीच ना वो फासला नहीं रहा था। फिर अनु कहती है शायद मुझे
मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप भी किसी के साथ होते हो ना, तो ऐसे ही मेरी भी कंडीशन हो जाती है। मुझे ना बहुत जलन होती है। ईवा कहती सच में क्या? आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं ना, वो ऐसा थोड़ा सा छेड़ने वाला, अच्छा ये ऐसा है क्या? ईवा ना बहुत प्यार से धीरे धीरे करके फाइनली अनु का हाथ पकड़ लेती है। तो गाइज, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी। एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। और हाँ, अगर मुझे इस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं आपको एक बोनस एपिसोड दूंगी। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखें अच्छे से, और मिलते हैं फिर कल। मतलब अगर इस पे अभी व्यूज़ अच्छे आते हैं तो देखते हैं, बोनस एपिसोड भी दे सकते हैं। तो ख्याल रखिए आप लोग। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट सेक्शन में प्यार देके जाना। लव यू ऑल।